अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं। क्या ज़बरदस्त दिन था आज क्रिकेट के लिए। मतलब आप ये देखें कि डेविड वार्नर ने भी ज़बरदस्त इनिंग खेली। उसने 100 की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जिसकी वजह से सिडनी थंडर ने 190 रन्स मारे थे। लेकिन इन रिप्लाई आप ये देखें कि जिस तरीके से डेविड वार्नर की इनिंग्स उसने जो खेली थी, सारी जो है ना उसकी मेहनत पे ना पानी फेर दिया गया है। बाबर आजम और जो स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की है, आउट क्लास किस्म की इनिंग खेली है। 141 रन्स की पार्टनरशिप खेली है। क्या ज़बरदस्त खेला है आज बाबर आजम। आज बाबर आजम एक कॉन्फिडेंट बैट्समैन की तरह उसने बैटिंग की थी। आप ये देखें, जब स्टीव स्मिथ आया, देखें बाबर आजम के माइंडसेट में बाबर आजम जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, बाबर आजम अपनी नॉर्मल गेम खेल रहा था। और जब वो बाबर आजम अपनी नॉर्मल बैटिंग कर रहा था तो वो इजी होके खेल रहा था, वो उस टेंशन में नहीं था। क्योंकि आप देखें स्टीव स्मिथ एक जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का इतना बड़ा नाम, और बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम। दोनों बड़े नाम के खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेला और बाबर आजम को ज़रूर बहुत हेल्प मिली थी। आप ये देखें स्टीव स्मिथ का ये दूसरा मैच था। अगर वो पहला मैच जो बारिश की वजह से अबैंडन हो गया था, अगर स्टीव स्मिथ भी वैसी इनिंग खेल जाता हॉबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट, तो बाबर आजम उस मैच पे भी उसने ज़रूर रन्स कर जाने थे। लेकिन बारिश की वजह से जो है मैच ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं हो सका। यही होता है जब आपके साथ एक लेजेंड एक दूसरे प्लेयर के साथ जब खेल रहा होता है, प्लेयर का कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन हमारे जाहिर सी बात है एजेंडा बेस्ड क्रिकेटर्स और एजेंडा बेस्ड यूट्यूबर्स जिन्होंने जाहिर सी बात है अपनी पूरी लाइफ में क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, वो तो जाहिर सी बात है ना अपने उन्होंने कैंपेन चलानी है बाबर आजम को बिला वजह डिग्रेड करना है। क्योंकि बाबर आजम को इतना फेम मिल गया है, इतना कुछ अल्लाह ताला ने बाबर आजम को दे दिया है। वो तो कहेंगे बाबर आजम ने तो जी 47 रन्स किए जी 40 बॉल्स पे, स्ट्राइक रेट 120 का। उसकी बैटिंग और स्टीव स्मिथ की बैटिंग में बड़ा फर्क नजर आया है। फॉर गॉड सेक उनकी बात पे तो वैसे ही मिट्टी डालनी चाहिए यार। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। इसलिए मैं पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम में भी आप बाबर आजम और रिजवान के अराउंड अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए। बाकी प्लेयरों को छुपाया जाता है, सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बिला वजह क्रिटिसाइज किया जाता है एजेंडा के तौर पे। हाँ, एक और बात मैं करूं, अब हुआ ये कि क्रिस ग्रीन आई थिंक बॉलिंग कर रहा था, उसके ओवर की लास्ट बॉल थी तो अच्छी खासी वो सिंगल थी, लेकिन स्टीव स्मिथ ने वो सिंगल नहीं ली थी। लेकिन आई थिंक फिर बाबर आजम को गुस्सा चढ़ गया था और उस गुस्से की वजह से ये हुआ था कि आप ये देखें जो अगला ओवर जो स्टीव स्मिथ ने जब बैटिंग की थी तो उसने पावर सर्ज का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसके शायद माइंड में ये था कि अगर मैं उस पावर सर्ज में कोई 25-30 रन्स भी कर लूँगा, फॉर्चुनेटली उसने 32 रन्स कर लिए थे उस ओवर में। लेकिन आई थिंक फिर भी उसने एक अच्छी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी स्टीव स्मिथ ने, और जो है सिचुएशन जो है ना बिल्कुल रन बॉल पे ही आ गई थी। लेकिन जब जैसे बाबर आजम 47 रन्स बना के आउट हुआ था तो आई थिंक बाबर आजम शायद मुझे लगता है उसने विकेट थ्रो वो इसलिए कर गए थे, शायद उसके माइंड में ये बात आ गई थी कि जी स्टीव स्मिथ ने मेरी बॉल पे सिंगल क्यों नहीं लिया था। तो आई थिंक बाबर आजम को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मौका फिर भी था उसके पास कि वो 50 कर सकता था। इसलिए बाबर आजम को वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, वो शॉट नहीं मारने चाहिए थे। आई थिंक बाबर आजम एक और 50 भी कर सकता था। अगर वो 50 कर लेता आज तो तीसरे उसकी 50 हो सकती थी। लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है उसकी कि आप ये देखें कि वो बिग बैश में ठीक है बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जैसे उसको देनी चाहिए। हम सबसे यही तवक्को होती है कि वो टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे। लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में आप देखें उसने 2 50 किए हैं, फिर आज भी 50 कर सकता था लेकिन उसने वो बैड शॉट मारा। तो बाबर आजम को ये सोचना चाहिए कि जब 50 करीब आने लग जाए ना तो वो जल्दबाजी ना करे, अपनी इनिंग को लंबा लेके जाए। जितना इनिंग को लंबा लेके जाएगा उतनी ही टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस
वो देगा, लेकिन स्टीव स्मिथ के आने से बहुत फ़ायदा होगा बाबर आजम को आने वाले मैचेस में। और इंशाल्लाह हमारी दुआ बाबर आजम से ये कि वो इंशाल्लाह उससे और तगड़ा परफॉर्म करेगा। तो चले आज के लिए इतना ही। मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।